वंदे मातरम। मैं भी कभी आपके तरह मैंने शाखा में जुड़ा हुआ था। जब मैंने क्लास 8 में पढ़ रहा था तो मेरी शाखा का नाम था खुदीराम बोस। तो हमारे वहाँ एक जो संचालन करने वाले थे ना, उसमें से एक थे बुल्लू भाई, एक के टुल्लू भाई। क्योंकि शाखा में जो रहते हैं सबको हम भाई बोलते हैं नहीं। तो बुल्लू भाई और टुल्लू भाई दोनों थे। तो ज़्यादातर बुल्लू भाई जो थे वो सबको प्यार करते थे और सभी बच्चे वो बुल्लू भाई को याद करते हैं। आज भी मैं देखो 40 साल हो गया, वो बुल्लू भाई अभी कहाँ पे मेरे को पता नहीं, लेकिन उनको मैं याद रखा हूँ। तो तुम लोग देखो, तुम्हारे अभी जो बड़े हैं जो संचालन करते हैं तुमको कुछ सिखाते हैं, तुम उनको मानोगे तो बाद में याद रखोगे कि हमारे ऊपर जो संचालन करने वाले होते हैं वो कितना अच्छे होते हैं। उनको जो दायित्व दिया जाता है ऐसे वैसे देख के नहीं दिया जाता, उनके पास कुछ दक्षता होती है, उसको हिसाब करके वो देते हैं। तो जब मैंने सुना कि आपका एक प्रोग्राम हो रहा है 2 दिन के पहले हुआ था, तो इसके लिए मैंने एक बनाया था। मैं उनको बोला, अंशु को बोला कि सबका नाम बताओ, मैं आपके लिए मैं संस्कृत पढ़ा हूँ तो संस्कृत में मैं रचना करूँगा। तो मैंने आपके शाखा जो कि केशव राव जी हेडगवार के नाम से आपका शाखा चल रही है, तो इसी के ऊपर मैंने सोचकर आप लोगों का नाम लेकर मैं रचना किया हूँ। स्वराज राष्ट्र चेतना। क्या है स्वराज? आपकी ही मिट्टी में धरती में कोई ऐसा बोले थे, मालूम है कौन है वो? बाल गंगाधर तिलक। क्या बोलते जब अंग्रेजी का शासन था उसी वक्त वो क्या बोले थे? स्वराज मेरा जन्मगत अधिकार है। और जब आपके बीच में एक बच्चा का नाम स्वराज है तो तब ने वो स्वराज का नाम मैंने जब देखा सुना, मैं पहले उसको ऊपर रखा कि स्वराज राष्ट्र चेतना। स्वराज का मतलब हमको पता होना चाहिए, अपने आप राज शासन करना, हमको कोई शासन नहीं करना। आपका आप शासन का मतलब, तुम लोग कोई बच्चे हो, तुम क्या समझते हो कि हमारे मर्जी में खाएंगे, हमारा मर्जी में खेलेंगे, किसी को जो आए मर्जी में हमको व्यवहार करेंगे, ये नहीं है। कभी भी कोई कुछ बोल रहा है बड़ा आदमी तो उनको ध्यान से सुनना है, हंसना नहीं, टोकना नहीं। क्योंकि किसी का मजाक उड़ाना व हंसना टोकने से उनका अपमान होता है। हम बड़ों को सम्मान करना नहीं जानेंगे तो हमको बड़ा होने पर कोई सम्मान नहीं करेगा। गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट। आप किसको सम्मान देंगे तो सम्मान पाएंगे। ये हम शाखा से सीखे हैं। आप लोग शाखा से जुड़ते हुए ये चीज़ नहीं सीखेंगे तो शाखा का कोई भी मूल्य नहीं है। तो राष्ट्र चेतना होना चाहिए कि ये धरती हमारी है और जब तक हम जिंदा रहेंगे ये धरती के लिए कुछ करेंगे। हम बोलते हैं माँ जो पैदा करती है वो माँ है, लेकिन बड़ा होने पर हम अब तक भी दूध पीते हैं। किसका दूध पीते हैं? गाय का। तो गाय इसलिए हमारा माँ होती है। एक माँ हमको पैदा करती है और जिसका दूध पीकर हम आज तक पुष्टि होते हैं, हुष्ट पुष्ट होते हैं, इसलिए वो एक माता होती है। और जिसके धरती के पर हम पैर रख के सभी प्रकार का जो लड़ाई करते हैं, हमारा बल दिखाते हैं, हमारा कार्यक्रम करते हैं, हमारा दिनचर्या करते हैं, वो होते धरती माता। ये तीन हमारे लिए सनातन धर्म के लिए ये तीन जरूरी है। एक जन्म किया हुआ माता, और जिसका दूध पीकर हम हुष्ट पुष्ट हो रहे हैं वो माता है, और जिसके धरती पर हम खड़ा होकर लड़ाई करते हैं शत्रु के विरोध में वो होता है धरती माता। तो इन तीन माताओं को सम्मान दिखाना हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। और वो माँ कभी किसी के ऊपर कोई आके हमारे पर शासन करे का मतलब, तो कोई भारत के ऊपर आक्रमण कर देगा तो भारत को तो वो भारत माता क्या हुआ? भारत माता के पास जो संतान है हमसे भी उनसे पराधीन हो गए, हम कमजोर हो जाएंगे, तब वो धरती माता हमारा किसी का गुलामी हो। हम लोग जब तक ताकत हम पर रहेंगे तब तक ये माता कभी भी दूसरे का गुलाम नहीं बनेगी। तो हमारा चिंता होना चाहिए कि हम स्वतंत्र रहें,
स्वतंत्र का मतलब नहीं ना पापा का बात नहीं मानेंगे, मम्मी का बात नहीं मानेंगे, और दोस्तों के झगड़ा करेंगे मनमानी, और गुरुजी जो बोल रहे हैं उनका बात नहीं मानेंगे, शाखा में आएंगे शाखा का संचालक जो होते हैं उनका बात नहीं मानेंगे। ये मनमानी नहीं है। स्वतंत्र का मतलब होता है अपना विचार होना चाहिए, जिस विचार में किसी का असम्मान नहीं करना है और किस विचार में किसी का भी दुख न पहुंचाए, किसी को दिल को दुख न आए, आंच नहीं, उसी को बोलते हैं स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब ये नहीं किसी को असम्मान करना, किसी को अंदर नजरअंदाज करना, किसी को ठुकराना, ये नहीं होता है। तो स्वराज इसको बोलेंगे जब तक अपने राज में हम रहेंगे, हम किसी के राज को ना जाएंगे ना किसी को राज करने के लिए देंगे, ये होता है स्वराज। तो ये स्वराज जो राष्ट्र चेतना, उसको मैंने ध्यान में रखकर ये आप लोगों के पास मैंने प्रस्तुत करना चाहता था, इसीलिए मैंने अंशुल जी को कहकर आज आपको समय दिया। तो शाम हो रहे हैं, तो मैं उसको पढ़ लेता हूँ जो मैंने रचना किया हूँ संस्कृत में। आप जरा आप लोगों का नाम है नहीं, थोड़ा सुनिए। राम साकार दोश्च गतोऽस्मि पुरातने घोरगामेति सदग्रामे केशवराव नूतने। मैं खुदीराम जो शाखा से मैं प्राचीन रूप से आया हूँ, और आप लोगों का जो केशवराव शाखा में मैं नूतन रूप में मैं आज पैर रख रहा हूँ। 40 साल के बाद कोई शाखा में मैं पैर रख रहा हूँ। ओमादित्यंशुलारोसनासितीरायुवा सार्जितं प्रयांसु मोहनादशे स्वराज राष्ट्र चेतना। ओम आदित्य अंशुल रोशन अशीति आयु स आर्जितम। अशीति आयु, अभी भारत स्वतंत्र होने 84 साल हो गया है। तो 80 साल में 80 साल करीब करीब 74 ईयर्स हुआ फिर भी, लेकिन उसका जो सिलसिला चल रहा था, ये क्रम देखेंगे तो 80। तो मैं चाहता हूँ जैसे 80 साल होने तक 80 साल होने तक जा रही है स्वतंत्रता के रास्ते पे, और ये जो जिन जिन का मैंने अभी आप लोगों का नाम लिया, आप लोग भी 80 साल तक आपको उम्र होते हुए ऐसे ही जैसे कि युवक होते हुए ये देश मातृका के लिए काम करे। प्रयांशु मोहनादर्शे स्वराज राष्ट्र चेतना। प्रयांशु मोहन के आदर्श से, उनका जो आपके बड़े भाई होते हैं उनका आदर्श में चलकर तुम आगे बढ़ो। सूरजस्य पीयूषांशु जया जयात्मको हरिः। ओम श्री हरिं भजन नित्यं कृष्णायाश्च हर्षलः। ये सूरज का जो प्रिय अंशु होते हैं किरण, सूरज का जो प्रिय अंशु होते हैं किरण, आपके ऊपर इस तरह का है कि राष्ट्र चेतना रूपक जो चिंतन रूपी अंशु से, किरण से तुम लोग प्रभावित होकर सबको लेकर कैसे भारत माता का रक्षा करोगे, इसी रास्ते में तुम आगे बढ़ो। तुषारे च अचेतनांशोस्ते विक्रमातं विराजतां। राष्ट्रमातुश्च सेवार्थं स्वयं सेवकरूपिणा। अभी ठंडक हो रहा है, हम लोगों का जो राष्ट्र चेतना का जो ठंडक हम पा रहे हैं, तुषारपात होने से क्या होता है, ठंडक मिलता है ना। तो अभी शीतलता आ गई है, इस शीतलता को उसको उष्णता करना है, उसको उद्दीप्त करना है, और भारत के राष्ट्र चेतना में अपन को ढालकर आगे हमको बढ़ाना है। मोहन भागवता शीर्वचनिश्चिरमस्तु भारते भारताई वास्तु जीवनं सदामृतम। आपके अभी राष्ट्र स्वयंसेवक संचालक के रूप में हैं मोहन भागवत जी, उनका आशीर्वाद से आशीर्वचन जो बोलते हैं उनके ऊपर वो मोहन, ये मोहन जी है, ये मोहन जी आपका है यहाँ पे, लेकिन मोहन भागवत जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संचालक के रूप में है, वो सारा भारत का है। तो उनके आशीर्वचन जो देते हैं कि आप लोगों को एकजुटता है कि रहने के लिए जो शिक्षा देती है, उस आदर्श में आप लोग आगे बढ़े, ये मैं आशा रखता हूँ। लाकी सौभाग्यमित्येवमस्तु सर्वथा प्रिय राष्ट्रधर्मेण जीवत्वं सनातन जयंकया। सनातन रूप का जय कभी किसी से नहीं हारने वाला,
इस एक दो बार 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 जीतने का जो अंक होते हैं, इसी तरह तुम हमेशा नए जो हमारा भारत का विरुद्ध में आते हैं शत्रुओं को, उसको उनका जवाब तोड़ देकर उनको हराने का अंक तुम आगे लेके चलो। उसका मतलब है कभी भी देश के ऊपर कोई विपत्ति आए, कोई शत्रु आए, वो शत्रु से तुम झुक मत जाना, उस शत्रु के आगे डटकर उसको हराने का संख्या बढ़ाओ। प्रसारतु सदैव सुश्च राष्ट्रीयैकतमते प्रिया दुर्गाशी शास्त्र राष्ट्रीय स्वयं सेवक सन्मति। आप लोगों के सामने आज जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, मेरा पितृगत नाम है दुर्गा प्रसाद मिश्रा, लेकिन जब हम गुरु दीक्षा ले रहे तो कनेश्वर बाबा कहा जाता है। तो भगवान दुर्गा एवं ईश्वर पार्वती और प्रभु शिवशंकर का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर हो, और मेरे नाम के हिसाब से भी मैं भी आपको आशीर्वाद करता हूँ कि ये शाखा में रहकर शाखा से जो सद्बुद्धि सन्मति आपको मिलती है, उसी से राष्ट्र एकता लेकर ये स्वराज कैसे हमेशा स्वराज होके ही रहेगा, कभी भी झुकेगा नहीं दूसरे देशों के सामने, ऐसा मन में रखो। और मैं आशा रखता हूँ आप लोग जरूर कुछ नाम करोगे, और कब में सुनने का जरूर आएगा कि ये केशवराव हडगवार जो जी थे, डॉक्टर हडगवार, उनका नाम से ये शाखा चल रहा है, ये आगे बढ़े और बहुत कुछ उन्नति हो, इस कामना रखकर मैं भगवान पार्वती शंकर के पास, दुर्गा शंकर के पास प्रार्थना करता हूँ कि देश का रक्षा करे, और देश का रक्षा करने में ये युवकों को सत्साहस दे। हरि ओम तत्सत।